इंडिया ने हमारी क्रिकेट डैमेज की है या हमने खुद अपनी जो क्रिकेट है उसको डैमेज किया है? यार नहीं, इंडियन ने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया है। 15 साल हो गए जनाब आईपीएल को भी। तो अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जो उनके प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था उससे फाइनेंशियल। आईपीएल जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जब खिलाड़ियों को लेता है पैसा इतना मिलता है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं, बात तो अपनी बिल्कुल जगह है। लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो 2 प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत पाक रुपीस में 1.5 अरब से ज्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा, एक को 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीस, एक को 20 करोड़ 25 लाख, तो उसी से आप अंदाजा लगाएं कि फिर सिर्फ ये नहीं, जितने रिटायर्ड प्लेयर आपको मिलेंगे, तमाम अच्छे कोचेस मिलेंगे, हर चीज वहाँ पे समेट। हमारे भी आने वाले कोच वहाँ मौजूद हैं। आईसीसी या जो बोर्ड्स हैं अब बायलैटरल सीरीज के हवाले से क्या कर सकते हैं? जानिब आईपीएल में पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, पाकिस्तान के अंदर उनके सिर्फ जो है सेकंड स्ट्रिंग की टीम आई है। इसलिए आप देखें कि जो बारिश की पेश गोई भी मौजूद है, टिकट की सेल मुझे नहीं पता किस तरह की होगी, लेकिन फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू और जो एक बायलैटरल सीरीज का जो एक स्टैंडर्ड और एक जो उसका एक ग्रेस है वो तो बड़ी सख्त मुतासिर हो रही है। इसका क्या हाल है? क्या आईपीएल ही डोमिनेट करेगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को? लग तो यही रहा है अब्दुल गफ्फार। साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, आपको याद होगा, सारे नए लड़के थे टेस्ट क्रिकेट में। और अब आईसीसी का कोई होल्ड नहीं है कि आईसीसी जो है वो कुछ कर सके। और डोमिनेंस आप देखें कि आईपीएल में दुनिया के तमाम टॉप के क्रिकेटर्स, न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स एज अ कोच भी आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। बीसीसीआई के पांव भी पड़ जाओ, पाकिस्तान में लाना पड़ेगा उनको। लाओ पाकिस्तान, हमारी क्रिकेट उठेगी। अगर इंडिया ना आया पाकिस्तान खेले तो भाई हम मर जाएंगे कसम से। यार मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि भाई विराट कोहली पाकिस्तान में आए। जय शाह साहब मीटिंग के लिए नहीं गए तो इसका इनडायरेक्टली आंसर ये है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर हेल्ड नहीं की जाएगी। तो इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार। क्यों मानने पे मजबूर है? इसलिए क्योंकि हम मेजबान हैं। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, मैंने उनकी हिम्मत नहीं की, ठीक है ना। तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। अगर नहीं आता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए? पाकिस्तान इज होस्ट, बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर मैं सही कहूं, उनको प्रोनाउंस सही करूं, श्री अनुराग। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जो उनके प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था उससे फाइनेंशियल। तो पाकिस्तान की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब भी आईपीएल होता है हमारे पास बी या सी टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका की आए, चाहे न्यूजीलैंड की आए, या कोई भी टीम आए, इंग्लैंड की आए, जो भी आए। सो इससे पाकिस्तान को बिल्कुल उस तरह से मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा कि जिस तरह से होना चाहिए था अगर मेन टीम होती। अब ठीक है कि कुछ ऐसा तरीकेकार निकालो कि हमने खेलना है और उनसे खिलाना है। कैसे इनके कहने से क्या होगा यार? गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, प्लेयर तो चाहता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी तरफ से तो हमेशा हमने यस किया है और आगे बढ़ के हमारे हुआ है, जिसपे हमारे लोगों पे तनकीद भी हुई है। वो उनकी तरफ बात यहाँ ये है कि ये खेल क्यों नहीं, ये हमें डैमेज करना चाहते थे ना, तो उन्होंने डैमेज कर दिया जितना भी करना था। हम तो अब भी कह रहे हैं, हम तो हर दफा में कह रहे हैं आओ भाई हमारे साथ खेलो। ऑफर भी दी है कहीं और खेल लो जाके टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको
वो थी, मगर वो खुद नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज होती है वो एशेज से बड़ी सीरीज होती है। पास्ट में खेली है हम लोगों ने, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली हमने आपस में इंडिया के लोग पाकिस्तान आते रहे, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते रहे, एक कल्चर डिफरेंट सेम कल्चर है हमारा। और मेरे ख्याल में खाना पीना, अगर उनके लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग है, हमारे लोग गए शॉपिंग, ये सारी चीजें बहुत इंजॉय करते हैं आपस में हम जितने भी लोग हैं। तो आई मीन के लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है वहां पे, माइंडसेट एक ऐसा बना हुआ है कि इनके साथ नफरतें, वही नफरतें फैलाने वाले लोग जो हैं वो हर जगह हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर रखने चाहिए। 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना, तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। अगर नहीं आता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए टूर्नामेंट से? पाकिस्तान इज होस्ट, बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर मैं सही कहूं, उनको प्रोनाउंस सही करूं, श्री अनुराग सिंह साहब ने कहा है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। हम नहीं जा रहे चैंपियनशिप के लिए, बहुत ऑब्वियस रीजन है, एंड दैट इज अ टेररिज्म इन पाकिस्तान। ये अभी तो फैक्ट में है चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस तरह दुनिया में और जगहों पे क्रिकेट हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क में भी सारी टीमें आती हैं सिवाय इंडिया के। अब इंडिया को बड़ा दिल करके आना चाहिए हमारे मुल्क में। लॉजिक नहीं है। शायद अफरीदी ने जो बात किया, शायद अफरीदी ने भी ये बोला है कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो इंडिया बाहर में जाए ना आए, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। ये इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। और आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है, किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना, स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। तो फिर आप तो खुद ही आईसीसी मानेगा ना ये बात? भाई ना माने तो बाहर में जाए, पैसे का नुकसान होगा ना, आपको निकाल थोड़ी सकते हैं वो। कि आप चूंकि होस्ट जो है वो कह रहा है कि वो हम उसको नहीं आने देंगे, इसको आने देंगे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। कह रहे हैं कि हम विदाउट बीसीसीआई एक आईसीसी टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। इंडिया का एक प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। आपको पता होगा एशिया कप में भी प्रोपेगेंडा हुआ था, पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराया गया और भारतीय टीम यहाँ पर नहीं आई। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया अभी से दबाव डालना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान से इसे मूव किया जाए, कराया जाए, या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। आज भी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मूव कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ इस पर होना चाहिए? कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, ये चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो कोई, चाहे वो 2008 का एशिया कप हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड रोड़े अटकाता है, अपनी मीडिया को इस्तेमाल करता है, प्रोपेगेंडा करता है। अब एक मरतबा फिर ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान ने जो अपनी क्रिकेट बोर्ड ने जो कमजोरी दिखाई, उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया एशिया कप में। हाँ, कि बहुत